किसका जोर चल रहा है यहाँ पर? नलके का, नलका पानी, नलका 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 यहाँ नलका चलने वाला है पूरी तरीके से। नलका पूरा नलका नलका पानी चलने वाला है। हमारे यहाँ तो नल का ही माहौल चल रहा है जी। मैं कम से कम 300 किलोमीटर से वोट डालने जा रहा हूँ और मैं जहाँ भी रास्ते में देखता आ रहा हूँ जो बूथ हैं, सरकारी गाड़ी है, उन पे सब पे बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं। क्या चुनाव आयोग ये चीज नहीं देखता? किसका जोर चल रहा है अंदर? नलके का लड़के का। बीजेपी बोल रही है उनका जोर चल रहा है। जो भी छवि वाले में भी दे रहे जो होंगे, एक आधा दो चार होंगे जो। तो योगी सरकार में बीते 5 साल में खुश रहे हैं आप? नौकरी लगा रखी, लहंगा खेत पे फिर जाओ, दूसरे खेत में रोटी भी खानी भारी होगी। डांगर लहंगे फिर खेतों में उजाड़ दिए सारे, खेत उजाड़ दिए। पर ये तो बोल रहे हैं किसानों को हमदर्दी बटा। किसान को तो कोई हमदर्दी नहीं, किसान की कोई हमदर्दी नहीं। अब क्यों गन्नों के पैसे बाद पर लग के रह रहे और जी खेत उजाड़ दिए। बहुत काम हो रहा, महंगाई हो रही बहुत। अब 5-5 किलो दाने देकर भगा ले। बुढ़ाना पोलिंग बूथ 27-28 पर मैं मौजूद हूँ। लगातार जो है लोग वोट डाल करके अपने घर की तरफ भी जा रहे हैं और घरों से मतदाता जो हैं खुल करके वोट करने के लिए उतारू हैं, क्योंकि आज लोकतंत्र का दिन है और जनता ही लोकतंत्र को चुनेगी। किसकी सरकार बनेगी ये आने वाला सवाल तय करेगा। महिलाएं कुछ मेरे साथ मौजूद हैं जो वोट डाल करके आई हैं। कैसा माहौल है अम्मा जी अंदर? अच्छा है जी। पुलिस प्रशासन की कोई तंग तो नहीं है? नहीं है। ईवीएम पर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। कितने अधिकारी लोग कॉपरेट कर रहे हैं? कैसे क्या माहौल है मैं जानना चाहूंगा, आप बताना चाहें? अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है। मैं जानना चाहूंगा किस तरीके का माहौल है अंदर? ठीक है जी, अच्छा माहौल है। नलके पे वोट गिरता है। किसकी सरकार बनाने वाली है इस बार आप लोग? हम तो नलके अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की सरकार बनाने वाली है। किस तरीके का माहौल है अंदर? ठीक है, ठीक माहौल है अंदर। किस तरीके का माहौल है अंदर? वोट डाल करके आई हैं आप? ठीक है पुलिस प्रशासन ने किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं रही है? ना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं रही है। किस तरीके का माहौल है? ठीक है, ठीक ठाक है अंदर। पुलिस प्रशासन अधिकारियों का कैसा रवैया रहा आप लोगों के साथ अंदर? ठीक है। अच्छा रहा है अंदर। तो और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। कुछ महिलाएं जो थी वो हमारे साथ थी और लोग भी वोट डाल करके आए हैं। कैसे चुनाव को देख रहे हैं इस बार आप लोग? फाइनल है जी, गठबंधन का ही है। फाइनल गठबंधन आ रही है? फाइनल है जी। पर योगी सरकार तो ऐलान कर चुकी है 400 के पार जा रही है। अजी मैं तो 400 के पार कर, 400 के पार तो हम तो जा सके जी गठबंधन में जी। गठबंधन में 400 के पार किसान इतना परेशान था, सारे आज गर्मी सारी बाहर कर देंगे। पर किसानों को खुश करने के लिए तीनों कृषि कानून वापस तो ले लिए सरकार ने। अजी वापस तो ले लिया, अभी तो बहुत काम बाकी रह रहा है। इनका कोई भरोसा नहीं कर सकता, क्या करना आगे फिर? कोई भरोसा नहीं है सरकार पर। जी हाँ जी। तो गठबंधन का पूरा 27-28 पर जी 95% गठबंधन चल रहा है जी। 95% जो है गठबंधन के साथ जाने वाले हैं। यूथ भी मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं जो वोट डाल करके आए हैं और कुछ जो हैं जाने वाले हैं। किस तरीके का माहौल है आपके यहाँ पर गांव में? हमारे गांव में बड़ा अच्छा माहौल है। किसका जोर चल रहा है? यहाँ गठबंधन का जोर है। पर सरकार तो कह रही है बीजेपी वो बना रही है। आज वो तो कहना तो सरकार है, हवा में फेंक रही है, लेकिन यहाँ समाजवादी सरकार बनेगी। यहाँ सपा की सरकार बनेगी। बड़े बुजुर्ग भी मेरे साथ मौजूद है। वोट डाला है आप? हाँ जी। किस तरीके का माहौल रहा अंदर? कम सुना है मुझे। किस तरीके का माहौल रहा अंदर? अंदर हाँ, नलके पे लगा गया हम और नलके पे लगा करके आए? हाँ। अधिकारी कह रहे हैं कि आप वोट किसी और को देकर के आए? किसी ने नहीं रोका। किसी ने नहीं रोका? हाँ। चलिए, किस तरीके का माहौल है अंदर? आप भी इनके साथ गए, वोट डाला है आप लोग? हाँ वोट डाल के आए जी हम। कैसा रवैया अधिकारियों का अंदर? अधिकारियों का ठीक ठाक माहौल चल रहा है जी, बेहतर है और शांतिपूर्वक हमारे यहाँ पोलिंग चल रहा है। शांतिपूर्वक। किसका जोर चलेगा आपके यहाँ पर? जोर तो जी नलके का ही है यहाँ पे। जोर नलके का ही है? हाँ, RLD का है जी। तो उमेश मलिक जो है लगातार बीजेपी के विधायक बूथ पर चक्कर लगा रहे हैं। किसी शोर मचा रहा तो कौन? उमेश मलिक शोर मचा रहा है? क्या शोर मचा रहा है? शोर मचा रहा हूँ। शोर में जा रहा है? नहीं आया यहाँ पर? आया तो था ही, चला गया, आया था। आए थे यहाँ पर। किस तरीके का जोर है आपके यहाँ पर? गठबंधन का जब आगे काम चल रहा, गठबंधन का बढ़िया वाला। पर बीजेपी कह रही है कि उसका जोर चल रहा है। अजीनू कहने तो कुछ सारा लग रहा है क्या? जब मैं गैर का नलके पे वोट
आप घेर करके और घेर का लिया। करके आ रहे हैं। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, वोट डाला है आप? हाँ किस तरीके का माहौल है अंदर? बढ़िया वाला। बढ़िया वाला। हाँ नलके का चल रहा है भाई डब्बा। बटन दबाते ही नलका चल रहा है। नलका चल रहा। नलका चल रहा है यहाँ हाँ पर। नलका चल रहा। चलिए, पानी भर भर कर नलका जो है इस बूथ पर चल रहा है। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या मेन मुद्दों को लेकर के लोग इस बार वोट डालने के लिए घरों से निकल रहे हैं? प्रधान भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा। ठीक कि पूरे किस तरीके का जोर है आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ तो जोर लोकदल का ही है। लोकदल का जोर है, पर बीजेपी तो दावा करके बैठी हुई 400 के पार जा रही है। वो बीजेपी झूठ बोलने वाली सरकार है। झूठ बोलने वाले 100% झूठ बोलते हैं। क्या मुद्दों को ध्यान में रख करके आप लोग वोट डालने के लिए घरों से निकल रहे हैं? विकास के मुद्दों की तरफ देखते हुए वोट डाल रहे हैं। विकास को देखते हो, पर विकास तो बाबा जी ने बहुत कहा है, गंगा बह रही है। वो गंगा ही बह रही है हवा में ही, लेकिन 1 रुपए का नहीं। पूरी यूपी में विकास नहीं करा। पूरी यूपी में पूरी यूपी विकास में नहीं, हमारे यहाँ तो हुआ ही नहीं। कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ। उमेश मलिक जी का दावा है कि उन्होंने सड़कें बना दी जो कि दिल्ली से बुढ़ाना को जोड़ती हैं। हाँ जोड़ती हैं, लेकिन उन्हें हिंदू मुस्लिम का यहाँ दावा करके ही वोट ले रहा है और कुछ नहीं है, ना ले जाने की। क्या हिंदू मुस्लिम का जोर देकर के वोट लेने की कोशिश की उन्होंने? यहाँ तो अब तो भाईचारा है, लेकिन पहले तो ली ना, अब नहीं कोई लेने का। क्योंकि मुजफ्फरनगर की सरजमी पर मैं मौजूद हूँ, क्योंकि बार बार जो है मीडिया और भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर दंगों की यादें ताज़ा कर रही है। उनके पास और कोई मुद्दा तो है नहीं, सिवाय हिंदू मुस्लिम के अलावा, पिछली याद करने के अलावा और क्या मुद्दा है उनके पास? विकास का कोई मुद्दा नहीं। आप यहाँ से जोड़े बुढ़ाना चलिए, आप जोड़े से देख लिए कितने गड्ढे हैं सड़क में। जो गड्ढा मुक्त सड़क वो बताते हैं रोड, वो गड्ढा युक्त सड़कें हैं। जो भी मतलब जो जितने भी गलत काम वही कर सकें, अच्छा काम तो कोई करा ही नहीं। गिनवा दें मैं हमें कोई वो अच्छा काम नहीं करा। अच्छा काम तो अमित शाह कर रहे हैं ना। हमारे गांव में 1 रुपए का विकास कहीं लगाया हो तो बता दे कोई भी आदमी। अमित शाह जी तो अब मुजफ्फरनगर में जाटों से जा करके मिल रहे हैं डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए। अब जाट बहकाई में नहीं आएंगे बिल्कुल भी। वो समय चला गया जब बहका में आए थे, अब कोई जाट बहकाई में नहीं आने का। अब तो उन्हें भी अपने बच्चों, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, उन्हें नौकरी का भी ख्याल करना, अपने बच्चों का विकास का भी देखना है। सब चीज़, सब मुद्दों को लेकर वो जो है जाट एक तरफा वोट जो है गठबंधन को वोट देंगे और अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक तरफा वोट जो है गठबंधन को जा रहे हैं। क्या मुद्दों को देख करके जोगी खेड़ा की जनता जो है वोट डालने के लिए जा रही है? मुद्दे तो बहुत कुछ है जी। कौन कौन से मुद्दे हैं? मुद्दे विकास का भी मुद्दा, बेरोजगारी का भी मुद्दा, बच्चों की शिक्षा का भी मुद्दा है, बच्चों की एजुकेशन का मुद्दा है, बच्चों की नौकरी का भी मुद्दा है। मुद्दे तो बहुत कुछ है। पर तो बीजेपी दावा कर रही है कि अगर विकास भी देखना है तो अयोध्या और काशी जाना पड़ेगा। अब अयोध्या और काशी से हमें क्या मतलब है? हमें तो अपने मुजफ्फरनगर जिले में देखना। अयोध्या काशी से हमारा क्या मतलब? अयोध्या काशी तो बहुत दूर, कई 100 किलोमीटर दूर होगी। हमें तो अपने मुजफ्फरनगर का क्षेत्र का देखना है। मुद्दे तो यहाँ के हैं, समस्या यहाँ की बिजली की, पानी की, सड़कों की, नहरों की। भाई ये मुद्दे हैं हमारे तो सबसे बड़े मुद्दे आपके ये हैं। क्योंकि मुजफ्फरनगर का जिक्र आपने किया, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि देश के गृह मंत्री भी डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के लिए मुजफ्फरनगर के क्षेत्र में घूमते हुए दिखाई दिए और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो पिछली सरकारों ने दंगा किया उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। बिल्कुल, पिछली सरकारों ने कोई भी दंगा नहीं किया। दंगा भी किया तो भाजपा वालों ने ही कराया। भाजपा वालों ने दंगा कराया, उसमें भी उन्होंने अपने आप ही आग लगाई। अन्य यहाँ कोई भी मतलब दंगे का नहीं था। भाजपा सरकार ने ही दंगा फहराया है। क्योंकि लगातार देश के प्रधानमंत्री का भी ये कहना है, मेरा सभी से सवाल है कि अगर गठबंधन की सरकार आ गई तो बहन बेटियों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये आरोप देश के प्रधानमंत्री ऐसा है। जो लोग दंगा, वही लोग तो दंगा करने वाले थे जो आज सत्ता आसीन है। वे लोग आज झगड़ा होने का नहीं, चूंकि सत्ता के मालिक हैं। जब सत्ता से हटेंगे फिर ये लोग आ जाएंगे। वो जो है सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा काम करते हैं। पुरानी सरकारों को, सपा सरकार में भी जो लोग इनसे लोग जुड़े हुए थे, केवल उन्हीं लोगों ने जो है झगड़ा फैलवाया। इन लोगों ने कोई झगड़ा नहीं फैलाया। सत्ता के लोगों ने कोई झगड़ा नहीं फैलाया। बड़े बुजुर्ग भी मेरे साथ मौजूद हैं। वोट डाल करके आ गए आप? हाँ जी आ गया। वोट डाल के आ गए। कैसा माहौल है अंदर? बढ़िया चल रहा। किसका जोर चल रहा है अंदर? नलके का। बीजेपी बोल रही है उनका जोर चल रहा है। जो भी 26 वाले में भी दे रहे जो होंगे, 1 आधा 2 4 होंगे जो। तो योगी सरकार में बीते 5 साल में खुश रहे हैं आप? नौकरी लगा रखी, लहंगा
खेत से फिर जाऊँ, दूसरे खेत में रोटी भी खानी भारी हो रही। डांगर लेंडे फिर रहे खेतों में उजाड़ दिए सारे। खेत उजाड़ दिए, पर ये तो बोल रहे हैं ना किसानों को हमदर्दी बटा। किसान को तो कोई हमदर्दी नहीं, किसान की कोई हमदर्दी नहीं। अब क्यों गन्नों के पैसे बाद पर लग के रह रहे, और जी खेत उजाड़ दिए, बहुत काम हो रहा, महंगाई हो रही बहुत। अब 5-5 किलो दाने देकर भगा ले। 5-5 किलो दाने देकर के मुफ्त राशन और मुफ्त सिलेंडर तो देने का दावा कर रही है सरकार। अजी सिलेंडर तो पहले नमो दे दिए, फिर 1100 का 1000 रुपये लेने वो धरे नुके नहीं ढोल, नुके नहीं धरे, जब भरवाने का बहुत ही नहीं उनका क्या करे। पहले तो नमो दे दिए मैं, अरे 1000-1100 लें, बहुत धरे सारे पत्ती पुत्ती लावे अपनी उसमें पका लें रोटी। पर बाबा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि सरकार जो बीजेपी सरकार है उसका ये कहना है कि जनता को कोई मुद्दों से लेना देना नहीं है, वो वोट जो है मुफ्त राशन दे दिया, मुफ्त सिलेंडर दे दिया, उस पर देगी। अजी 5 साल थे तो बिल्कुल पूछे नहीं आके अब क्या थारा दुख है, या कुछ करे या कुछ नहीं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है सर, ये देख लो रास्ते देख लो सारे गोहरे, और अपने बना रखे जंगलों के पक्के, यहाँ नहीं करे कुछ भी, यहाँ कोई विकास नहीं। तो जनता किस मुद्दों को लेकर के इस बार वोट करने के लिए उतरी है? महंगाई बेरोजगारी जी। महंगाई बेरोजगारी जी। पर रोजगार का तो दावा कर रही है कि 4-4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया उसने। नहीं जी, ये तो रोज नेट पर देखा है जी, कोई रोजगार नहीं दिया। नहीं जी, रेल हमारे गाँव में तो कोई आदमी भी गया ही नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई नहीं गया किसी सर्विस पे। युवा किस मुद्दों को देकर के इस बार चुनाव देने जाएगा, वोट देने के लिए? वोट देने के लिए उसके लिए मुद्दे के लिए जाएगा जो विकास कराएगा। तो योगी सरकार ने तो विकास की गंगा बहा दी है। क्या करा हमारे यहाँ पे? कोई विकास कराया। उमेश मलिक जी जो हैं लगातार चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, बूथ लगा रहे बेफालतू के झगड़े, बेफालतू के झगड़े जो है उन्होंने लगा रखे हैं। हाँ। और भी लोगों से जानने की मैं कोशिश करूंगा, बड़े बुजुर्ग और भी मेरे साथ, मैं और भी लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। आप वोट डाल करके आए हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट डाला है आपने? पानी से लगे यहाँ पर, तो वहाँ नलके को वोट डाल करके आए हैं। और भी लोगों से मैं जानने की कोशिश करूंगा किन किन मुद्दों को लेकर के इस बार चुनावी मैदान में जनता जाने वाली है खास तौर पर। जी यहाँ तो विकास का काम क्या हो रहा, जो हमारा यहाँ का विधायक था, डूंगर से हमारे गांव में जो रास्ता आ रहा, अपने एरिया में तो उन्होंने काली सड़क करवा ली, आगे हमारे गाँव में एक ईंट लगाई, गांव का रास्ता था मस्जिद में जाने का, वो भी रुकवा दिया। तो और क्या विकास करो, और क्या धंधा करवाओगे? तो मंदिर तो बनवा दिया ना, मस्जिद का रास्ता बने ना बने, हम क्या लेने जा रहे हैं वहाँ से? हमें भैंस नहीं का वहाँ से मंदिर में, हमें तो अपने यहाँ से एरिया में देखना जो कुछ देखना, यहाँ पर देखना है। और भी लोग मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने की मैं कोशिश करूंगा। साफ तौर पर योगी सरकार का ये कहना है कि अगर विकास देखना है तो यूपी की जनता अयोध्या काशी जाए। अजी अयोध्या काशी के लिए पैसा कहाँ से आवेगा? तो खाने की पूर्ति नहीं हो रही, कहाँ तक किराया भाड़ा लावे? तो विकास यहीं देख लो, यूपी तो सारी एक ही है, विकास इधर नहीं चाहता। पश्चिम में भी तो विकास चाह, पश्चिम में भी विकास की बात आप कर रहे हैं, पर मुफ्त राशन और खाने की बात कर रहे हैं। मुफ्त राशन मुफ्त सिलेंडर देने का दावा कर रही है सरकार। जी सिलेंडर दे दिया, मैं केला मारे था होगा ढोल रखे। और रहे राशन की बात जी, राशन महीने में 5 किलो आ गया और सिलेंडर भर गया 1000 रुपये में। साल भर में देख लो 12,000 रुपये हो गए सिलेंडर के। राशन दे दिया मैं क्या 4000 रुपये का। तो यहाँ मैं जानना चाहूंगा, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, बड़े बुजुर्ग, उनसे जानूंगा कि किसका माहौल यहाँ पर चल रहा है आखिरकार आपके जोगीखेड़ा में, किसका माहौल चल रहा है यहाँ पर? भाई क्या नाम लिख रहे हैं, बेरोजगारी के ऊपर और महंगाई के ऊपर है वोट। बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर, यानी कि योगी सरकार से खासतौर पर नाराजगी है आप लोगों की? महंगाई बहुत ज्यादा है भाई, महंगाई बहुत ज्यादा है। हाँ जी, बहुत ज्यादा। किस तरीके का माहौल चल रहा है आपके इधर जोगीखेड़ा में? गठबंधन का माहौल चल रहा है। गठबंधन का माहौल चल रहा है, पर बीजेपी तो दावा कर रही है सरकार वो बनाएगी। बीजेपी दावा करी, बीजेपी चाह रही के जातिवाद पे इलेक्शन हो गए, और जातिवाद पे ऐसा नहीं होगा, जाट मुस्लिम एकता के साथ चुनाव होगा। जो कि बीजेपी की एक ही लहर है कि गंगा भाई हमारे गांव के जितने भी लोग हैं सुबह ही जावे, बेचारों को खींच फिर जाओ, उन्हें खेत फिर जाओ, सारे गेहूँ खा लिए, और इस सब क्या दावा कर सका गंगा बहाने की? थोड़ी गंगा बहा रखी बीजेपी ने। तो लोगों में खास तौर पर वोट डालने से पहले नाराजगी है, क्योंकि जो बीते 5 साल पहले वादा किया गया था वो एक भी वादा पूरा करने में कामयाब नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी।
किस तरीके का माहौल चल रहा है आपके यहाँ पर? आप हमारे यहाँ तो नल का ही माहौल चल रहा है जी। मैं कम से कम 300 किलोमीटर से वोट डालने जा रहा हूँ और मैं जहाँ भी रास्ते में देखता आ रहा हूँ जो बूथ हैं, सरकारी गाड़ी है, उन पे सब पे बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं। क्या चुनाव आयोग ये चीज़ नहीं देखता? क्योंकि चुनाव आयोग का ये दावा है कि तमाम लोग जो हैं उस दिन अपने झंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ऐसा पक्षपात रवैया गठबंधन और तमाम लोगों के साथ क्यों है? पता नहीं सर, यही तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, बस यही बात कहना चाहता हूँ। हर जगह अपना प्रचार कर रखा है, सरकारी गाड़ी पे बूथ के आसपास बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं। क्या ये देखनी चाहिए चीज़? नहीं, प्रशासन को हटवाना चाहिए उन्हें। ये तो गुंडागर्दी है फिर खुली। क्योंकि कुछ जगह पर हमने देखा कि मुजफ्फरनगर इस्लामिया इंटर कॉलेज में, कैराना में, बुलंदशहर, मेरठ में ईवीएम भी खराब हुई है शुरू में। हाँ जी, जहाँ मुस्लिम प्रत्याशी ज़्यादा हैं वहाँ ईवीएम खराब ही है, ऐसा बताया जा रहा है। वोट भी बहुत काट रखी है। पर ये मैं सबसे ज़्यादा बात देखता हुआ हूँ, फिलहाल मुजफ्फरनगर से आया हूँ। हर जगह आप शाहपुर चले जाए, बुढ़ाना, हर जगह बूथ के पास बीजेपी के झंडे लगे हुए खुलेआम, बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, कोई नहीं। उससे फर्क पड़ता है ना, उससे फर्क पड़ता है। एक बहुत बड़े मिसयूज जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेने की भी जरूरत है, जहां भाजपा के झंडे बूथों पर लगे हुए हैं।